खबर तो यह है कि पार्टी अब बीच का रास्ता तलाशने में जुटी है। ऐसे नेता जो प्रदेश की कमान देने की तैयारी जिन्हें हो रही है, जिसका किसी खास गुट से ज्यादा नाता नहीं रहा हो। हालांकि ऐसा नेता तलाशना पार्टी के लिए कोई बड़ी चुनौती है, क्योंकि प्रदेश के कमोवेश हर नेता किसी न किसी गुट से जुड़े हैं। अब क्या आप जानते हैं कि आदिवासी इलाकों में करीब 100 ऐसे कॉलेजेस हैं जहां पर अभी भी साइंस और कॉमर्स की पढ़ाई नहीं होती है। कमलनाथ सरकार ऐसे कॉलेजेस में इन संकायों को जोड़ने की तैयारी कर रही है। दूसरे विषयों की पढ़ाई नहीं होने से 90% आदिवासी छात्र 12वीं की पढ़ाई के बाद कॉलेजेस में दाखिला नहीं ले पाते। और इसी बात पर अगर आपको यकीन नहीं हो रहा हो तो हम आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। आदिवासी इलाकों में शिक्षा का स्तर सुधरेगा। अब सभी कॉलेजों में होगी साइंस कॉमर्स की पढ़ाई। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि आजादी के इतने सालों बाद भी कॉलेजों में साइंस और कॉमर्स की पढ़ाई नहीं होती है? अब सरकार ने सभी आदिवासी कॉलेजों में साइंस और कॉमर्स की पढ़ाई शुरू करने का इरादा किया है। जानकारी के मुताबिक आदिवासी जिलों के कॉलेजों में विज्ञान और कॉमर्स संकाय जोड़ा जा रहा है। अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के अधिकांश कॉलेजों में सिर्फ आर्ट्स की पढ़ाई होती है। आदिवासी इलाकों में 200 कॉलेज है और इनमें से करीब आधे कॉलेजों में साइंस और कॉमर्स की पढ़ाई नहीं होती। इन विषयों की पढ़ाई के लिए छात्रों को दूसरे जिलों में जाना पड़ता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि आदिवासी इलाकों में सिर्फ 10% छात्र ही 12वीं के बाद कॉलेजों में दाखिला लेते हैं। माना जा रहा है कि कॉलेजों में दूसरे विषयों की पढ़ाई होने से दाखिला लेने वालों की संख्या बढ़ेगी। दरअसल कांग्रेस ने अपने वचन पत्र में भी इस मुद्दे को उठाया था, इसीलिए अब इसे अमली जामा पहनाने की तैयारी हो रही है। जी की सरकार जब से मध्य प्रदेश में आई है, कांग्रेस की सरकार आई है, हमारा जो पूरा फोकस है वो स्वास्थ्य, शिक्षा और औद्योगिकरण पे है। ये 3 चीजों को, मूलभूत सुविधाओं को हम लेके प्रदेश में बढ़ रहे हैं। जो जिस तरह से 15 साल में प्रदेश चाहे कुपोषण हो, चाहे शिक्षा में हो, चाहे गरीबी में हो, हर जगह मध्य प्रदेश सबसे पीछे है। मध्य प्रदेश की स्थिति सबसे दयनीय है। और आदिवासी छात्रों में हमने देखा था कि बहुत सारे छात्र 10वीं के बाद में, क्योंकि कॉमर्स और साइंस के सब्जेक्ट नहीं थे उन स्कूलों में, तो अपना शिक्षा छोड़ देते थे। तो उनको भी हम एक ही विषय उसमें लाने के लिए कि एक ही धारा में आके सबके साथ जुड़ें, आदिवासी छात्र भी उन्हीं स्कूलों में साइंस और कॉमर्स की शिक्षा को ग्रहण कर सकें और आगे शिक्षा के अधिकार को वो पा सकें। तो उसको ध्यान में रखते हुए सबके हक की, सबकी बात, सबको समान हक देने के विचार रखते हुए कमलनाथ जी ने ये योजना को लागू किया है। लेकिन बीजेपी का दावा है कि ये सब वोटों की राजनीति के लिए हो रहा है। नहीं, वनवासी बंधुओं में पढ़ाई के प्रति पिछले 3-4 दशकों से जो है वो रुझान बढ़ा है। आप नजर डाल के देखेंगे तो मुझे लग रहा है कि बहुत सारी IAS, बहुत सारे IPS जो हैं वो वनवासी वर्ग से आते हैं, आदिवासी वर्ग से आते हैं। और मैं तो चूंकि छात्र जीवन में भी राजनीति से जुड़ा रहा हूं, तो GACC में, हमारे आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज में, होलकर कॉलेज में जो हॉस्टल्स थे, कुछ तो आदिवासी बंधुओं के हॉस्टल आरक्षित थे और बहुत सारे बंधु थे जो विज्ञान की भी पढ़ाई करते थे, कॉमर्स की भी करते थे। पर फिर भी सरकार ने दूरस्थ अंचलों में इस प्रकार के शैक्षणिक संस्थानों को प्रारंभ करने के बारे में विचार किया है, तो उसके लिए उनको धन्यवाद दिया जाना चाहिए। सरकार की नीयत को लेकर सवाल उठाए जा सकते हैं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि प्रदेश में उच्च शिक्षा की स्थिति बेहद खराब है और अगर इसे ठीक करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं तो ये सराहनीय है। खुद सरकार के ही सर्वे में ये बात सामने आई है कि 79% छात्र स्कूल की पढ़ाई के बाद कॉलेज नहीं पहुंच पाते। महज 21% छात्र ही कॉलेजों में दाखिला ले पाते हैं। आदिवासी इलाकों में तो स्थिति और खराब है। 90% आदिवासी छात्र हायर सेकेंडरी के बाद पढ़ाई बंद कर देते हैं। देश में उच्च शिक्षा में ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो 25.2% है, लेकिन मध्य प्रदेश में इससे भी कम है। कहा जा रहा है कि प्रदेश में उच्च शिक्षा की स्थिति सुधारने के लिए सरकार ने सर्वे कराया है। सिर्फ दाखिले की स्थिति ही चिंताजनक नहीं है, कॉलेजों में प्रोफेसर्स के पद भी खाली हैं। रिपोर्ट में ये बात सामने आई है कि कॉलेजों में प्रोफेसर्स के आधे से ज्यादा पद खाली हैं। कॉलेजों में पढ़ाई अस्थायी शिक्षकों के सहारे हो रही है। ऐसे में छात्रों को गुणवत्तापूर्वक शिक्षा नहीं मिल रही है। अगर विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर के पदों पर नजर डालें तो देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर में 154 प्रोफेसर होने चाहिए, लेकिन 76 ही मौजूद हैं। बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल में 83 होने चाहिए और अभी सिर्फ 43 हैं। अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा में 75 की जरूरत है, लेकिन 24 ही प्रोफेसर हैं, जबकि जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर में 104 की जरूरत है और 52 ही हैं।
विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में 161 होने चाहिए, लेकिन 71 ही हैं। तो वहीं रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर में 156 की जरूरत है, 45 ही है। ये तो पुराने विश्वविद्यालयों की स्थिति है, नए के हालात तो और खराब हैं। नए विश्वविद्यालय 30 से 40 प्राध्यापक और सहायक प्राध्यापकों के भरोसे चल रहे हैं। छतरपुर में महाराजा छत्रसाल विश्वविद्यालय, अटल बिहारी हिंदी विश्वविद्यालय, महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय, डॉक्टर BR अम्बेडकर विश्वविद्यालय महू की भी स्थिति खराब है। बड़ा सवाल है कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है। तो बताया जा रहा है कि प्रदेश में हर 2 साल में एक नए विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है, लेकिन पर्याप्त प्राध्यापकों की भर्ती नहीं होने से पढ़ाई प्रभावित होती है। हाल ही में सरकार ने छिंदवाड़ा में विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा की है। सागर में नए विश्वविद्यालय की मांग भी उठी है। एक महिला यूनिवर्सिटी का प्रस्ताव भी लंबित है। प्रोफेसर की कमी से शोध पर भी असर पड़ रहा है। हर साल 10 से 13 प्राध्यापक रिटायर हो रहे हैं। भर्ती नहीं हुई तो अगले 10 साल में एक भी यूनिवर्सिटी में स्थायी प्राध्यापक नहीं दिखेंगे। संविदा व्याख्याता 1 सेमेस्टर या 1 साल के लिए रखे जाते हैं। ऐसे में ये शोध भी नहीं करा सकते। कॉलेजों की संख्या पर गौर करें तो प्रदेश में पारंपरिक विश्वविद्यालय 7 हैं, जबकि निजी विश्वविद्यालय 32 हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालय 2 हैं। अनुदान प्राप्त संस्थान 5 हैं, तो वहीं शासकीय विश्वविद्यालय 516 हैं। तो उधर अन्य विभागों के तहत स्थापित विश्वविद्यालयों की संख्या 8 है। अशासकीय महाविद्यालय अनुदान प्राप्त 75 हैं। संस्कृत महाविद्यालयों की संख्या 9 है। स्नातकोत्तर महाविद्यालय 51 है, जबकि कन्या महाविद्यालय 59 है। इतने कॉलेजों के बाद भी उच्च शिक्षा की हालत चिंताजनक है। महज 10% आदिवासी छात्र ही कॉलेजों में दाखिला ले पाते हैं। इसीलिए उच्च शिक्षा को ठीक करने के साथ साथ आदिवासी इलाकों के कॉलेजों को प्राथमिकता में रखा गया है, ताकि 12वीं की पढ़ाई के लिए छात्रों को बाहर न जाना पड़े। आदिवासियों के उत्थान के लिए सरकार ने एक प्रयास किया है, जिसके चलते पाठ्यक्रमों में बदलाव करते हुए अब गणित और वाणिज्य को जगह दी गई है। माना जा रहा है कि इसका फायदा आदिवासी छात्रों को मिलेगा। देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले वक्त में आदिवासी छात्र इसका कितना फायदा ले पाते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज जावलिया के साथ आदित्य सिंह, न्यूज़ 8 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।